स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। उसकी आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द टेम्परेचर इन हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। नून मतलब दोपहर। दोपहर को लद्दाख जो आपका एक डेजर्ट एरिया है जिसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं, उसका टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। बाय मिडनाइट, रात होते होते, बिल्कुल रात के मिड में टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप हो जाता है ना, ठंड हो जाती है रात को, टेम्परेचर ड्रॉप होता ही होता है। कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। तो बोल रहे हैं मिडनाइट में टेम्परेचर क्या रहा होगा। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द मिडनाइट टेम्परेचर ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। ओके, तो सोल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? टेम्परेचर है ना, तो टेम्परेचर एट नून, दोपहर के टाइम में क्या टेम्परेचर बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस है ना। उसके बाद वो ड्रॉप हो जाता है, तो ये ऐसे ही लिख लेंगे, इट ड्रॉप्स। कितना ड्रॉप हो जाता है बेटा? 15 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो हम लिखेंगे मिडनाइट टेम्परेचर। मिडनाइट टेम्परेचर क्या होगा बेटा? देखो 4 डिग्री सेल्सियस वहां का पहले से ही टेम्परेचर था, है ना। फिर क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। ड्रॉप मतलब नीचे गिर गया, माइनस हुआ, है ना। माइनस ही लगाएंगे, ऐड तो हुआ नहीं। ड्रॉप मतलब नीचे गिरना, गिर गया, टेम्परेचर कम हो गया, है ना। तो मतलब डिक्लाइन हुआ, तो माइनस कर देंगे। कितना डिक्लाइन हुआ? 15, है ना। तो ये आपका +4 है। प्लस माइनस, यस, दिस इज प्लस माइनस, दिस इज योर +4, प्लस माइनस माइनस। 15 में से बेटा आप जो 4 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 11। यस, और देखो साइन जो है वो हमेशा बड़े वाले डिजिट को देख के लगता है। इन दोनों में से 4 और 15 में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है? यस, 15। और 15 के साथ साइन किसका है? माइनस का, नेगेटिव का। तो आपके पास माइनस का साइन आ जाएगा। तो 11 माइनस 11 डिग्री सेल्सियस ही होगा, हाँ, रात का टेम्परेचर होगा। ओके, moving towards the next question, that is question number 2. A spice trader takes a loan. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम 2-3 चीजें सीखेंगे। हम सीखेंगे डेप्ट। डेप्ट क्या होता है बेटा? लॉस। और लॉस, डेप्ट को हम लॉस कहते हैं, ठीक है, और इसको हम हमेशा नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम बेटा क्या कहते हैं? फॉर्च्यून हुआ हमें, ठीक है, हमें मतलब गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ, फॉर्च्यून हुआ, आप गेन भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इस एक्सरसाइज को करते हुए। ये डेप्ट, ये फॉर्च्यून, ठीक है। डेप्ट या लॉस का मतलब होता है कि आपको कमी हुई किसी चीज की, तो उसको नेगेटिव से डिनोट करेंगे। प्रॉफिट या गेन या जिसको फॉर्च्यून कह रहे हैं हम, उसको हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे। ओके, अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं। क्या बोल रहे हैं? एक स्पाइस ट्रेडर है, ठीक है, वो लोन लेता है, डेप्ट लेता है ना। कितना लेता है? 850 का। तो डेप्ट को भी मैंने बताया कैसे लिखेंगे? माइनस के साइन के साथ, माइनस 850, ठीक है, इतना हुआ। द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब फॉर्च्यून हुआ उसको, नेक्स्ट डे ही उसको क्या हो जाता है? फॉर्च्यून होता है। कितने का? 1200 का। तो फॉर्च्यून हमेशा पॉजिटिव के साथ लिखेंगे और 1200 का हो गया उसको फॉर्च्यून। द फॉलोइंग वीक, उसी हफ्ते नेक्स्ट जो फॉलोइंग वीक में क्या हुआ? ही इनकर्स ए लॉस। दोबारा उसको लॉस हो जाता है, कितना? 450 का। तो लॉस को बेटा माइनस से दिखाऊंगी, और कितने का लॉस हो रहा है? 450 का। राइट दिस सीक्वेंस एज एन इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्मूले को हमने लिख दी ऑलरेडी, ठीक है। यूजिंग इंटीजर्स, इंटीजर्स का यूज करके लिखो। यस, हमने कर ली इंटीजर्स का यूज, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव हमने दोनों का यूज किया। और बोल रहे हैं कैलकुलेट द
फाइनेंशियल स्टैंडिंग, आपको फाइनल रिजल्ट निकालना है इसका, ठीक है, वो भी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले यहां देखो माइनस प्लस इज माइनस, वेरी गुड। 1200 में से 850 माइनस करोगे बेटा तो कितने बचेंगे आपके पास, यस 350। अब देखो साइन कौन सा लगता है, जो बड़ा हो, है ना, जो नंबर बड़ा हो। इन दोनों में से बड़ा कौन है, यस 1200, इसके साथ साइन पॉजिटिव, तो आपका प्लस 350 आएंगे, ठीक है। आगे क्या है, माइनस 450, देन अगेन प्लस माइनस कर दो, माइनस 450 में से 350 माइनस किया आपने, बचे 100। तो और बेटा साइन लगाना, अब हमने साइन देखो जो बड़ा होता है ना, बड़ा 450, इसके साथ क्या साइन है, नेगेटिव, तो हम यहाँ लॉस दिखाएंगे। तो उसको फाइनल लास्ट में उसको क्या होता है, यस उसको लॉस होता है, कितने रुपीस का, 100 रुपीस का लॉस हो जाता है, ठीक है। Moving towards the next question, that is question number 3. Calculate the following using ब्रह्मगुप्ता's law, ठीक है। तो पहले बेटा हम इंडियंस जो हैं ये ब्रह्मगुप्ता लॉ यूज करते थे, ठीक है। अब ये ब्रह्मगुप्ता लॉ क्या था, पहले वो थोड़ा सा समझ लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमें पता है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इज प्लस इज यस प्लस, है ना, माइनस इज, ठीक है, मैं थोड़ा जगह छोड़ देती हूँ, माइनस नेगेटिव क्या होता था, प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव आपका प्लस माइनस, और हम ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस माइनस, ठीक है, यही होता था। हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं बेटा, कईयों को कंफ्यूजन होती है, तो हम क्या करेंगे, ये लाइक क्या बनेगा, लाइक, ये भी लाइक मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब लाइक और अनलाइक नेगेटिव, है ना, और ये क्या नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि पॉजिटिव का मतलब क्या होता था, फॉर्च्यून, और नेगेटिव का मतलब होता था डेप्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है, फॉर्च्यून आपका, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी फॉर्च्यून, ब्रह्मपुत्रा मेथड में दिखा रही हूं, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता का मेथड जो था आपका, फॉर्च्यून अगर होगा आपके पास बेटा, फॉर्च्यून इज इक्वल टू फॉर्च्यून, ठीक है। यहां क्या है, डेप्ट और डेप्ट होगा, ठीक है। डेप्ट किसके बराबर होगा, फॉर्च्यून के बराबर, ठीक है, पॉजिटिव मतलब फॉर्च्यून। उसके बाद आपके आ गया फॉर्च्यून, पॉजिटिव मतलब फॉर्च्यून, और डेप्ट आपका किसके बराबर होगा, डेप्ट के, ठीक है। और यहाँ पे आपका डेप्ट और फॉर्च्यून किसके बराबर हो जाएगा, आपका दोबारा से डेप्ट के, ठीक है। मतलब आपको पॉजिटिव नेगेटिव अगर याद है तो आप इजीली ये क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है। अब बहुत इजी है, देखो ये क्या है, -12 इंटू 5, माइनस का मतलब क्या हुआ, डेप्ट, ठीक है। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, ये डेप्ट, ठीक है, और ये कुछ नहीं साइन है तो दैट मीन्स पॉजिटिव है ना, तो ये आपका आ गया फॉर्च्यून। आप खुद मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 5 इज 60, है ना, और डेप्ट फॉर्च्यून क्या होता है, डेप्ट फॉर्च्यून किसके बराबर होता है बेटा, डेप्ट के, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे -60, ठीक है, और यहां क्या लिख दोगे, ये डेप्ट है, ठीक है, डेप्ट, ओके। कितना इजी था, फिर से करेंगे नेक्स्ट पार्ट, -8 इंटू -7, ये क्या है, माइनस मतलब डेप्ट इंटू डेप्ट इंटू डेप्ट किसके बराबर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बराबर, है ना, फॉर्च्यून के बराबर। तो यहां भी देख लो आप, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो 8 7 जार 56, ठीक है, और ये आपका डेप्ट फॉर्च्यून, ठीक है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आपका आता है फॉर्च्यून, ठीक है। यहां देखो ये आ गया आपका 0 माइनस अभी हो जाएंगे प्लस, है ना। आप चल पहले ऐसे लिखो 0 -14, आप इसको लिखोगे, ये क्या है, माइनस मतलब डेप्ट, यहां भी क्या लिखोगे,
डेप्ट डेप्ट मतलब माइनस माइनस पॉजिटिव, तो आपका 0 + 14 क्या आ जाएगा 14, डेप्ट डेप्ट पॉजिटिव फॉर्च्यून, ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्च्यून। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, -20, -20 का मतलब क्या हुआ, -20 डिवाइडेड बाय 4 है ना, -20 का मतलब, माइनस का मतलब क्या हुआ डेप्ट, और ये +4 है, +4 का मतलब क्या हुआ फॉर्च्यून, ठीक है। डेप्ट फॉर्च्यून किसके बराबर होता है, डेप्ट के, तो आपका साइन नेगेटिव आ जाएगा, और 20 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, यहां करो 20 को 4 से डिवाइड, 4 5 20 है ना, तो आपका आएगा 5, और नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या लिखोगे डेप्ट, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3.2, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना बस क्वेश्चन की तरफ, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन यूजिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कोई रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल लेकर के आपको ये समझाना है, वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर, किसी नेगेटिव नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करो वो सेम होगा एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। थोड़ा सा मैं दोबारा से इसको वर्ड्स की नंबर्स की फॉर्म में आपको समझाऊंगी, ताकि आपको ये जो लाइन लिखी हुई है इसका मीनिंग जो है वो इजीली पता चल सके। देखो अब मैं ले लेती हूँ एक नंबर, सपोज मैंने 10 लिया और एक नंबर ले लिया मैंने 5, ठीक है, ये दो नंबर लिए मैंने, ठीक। अच्छा अब देखो क्या बोल रहे हैं, वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर, अगर आप सब्ट्रैक्ट करो मतलब माइनस करो एक नेगेटिव, इसको मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, एक नेगेटिव नंबर को, तो आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, तो मैं लिखूंगी माइनस माइनस, आप लिखोगे बेटा इधर ऐसे इस तरह से 10 नेगेटिव नेगेटिव मतलब माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 15, इस तरह से आंसर निकालोगे इसका, ठीक है। इस सेम वाई सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर इज सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, इसी 10 के अंदर अगर मैं नेगेटिव ऐड करूं, क्या करूं ऐड करूं, ये ऐड किया मैंने कोई पॉजिटिव नंबर, अब मैं 5 -5 नहीं लूंगी, मैं क्या लूंगी पॉजिटिव नंबर लूंगी, मैं नेगेटिव नहीं लूंगी। अब नेगेटिव नंबर नहीं बोल रहे, पहले क्या बोल रहे थे सब्ट्रैक्ट करो नेगेटिव नंबर को, इसलिए मैंने -5 लगाया, नेगेटिव नंबर बनाना था ना इसको, ठीक है। अब बोल रहे ऐड करो, प्लस करो किसी पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव नंबर माने 5 पॉजिटिव नंबर है, +5 लिख लो, ऐसे नहीं तो प्लस 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 ही होता है, और 10 + 5 इज 15, बोल रहे हैं कि दोनों सेम आते हैं आपके, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल देकर के हमें समझाओ कि ये आंसर जो है इसका भी 15 आया, ठीक है, इसका भी 15 आया, तो एग्जांपल से समझाओ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया किसी नेगेटिव नंबर को, उसका आंसर भी 15 आता है, अगर हमने ऐड किया किसी पॉजिटिव नंबर को, दैट मीन्स +5 को ऐड किया किसी पॉजिटिव नंबर को, ठीक है, तो प्लस 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 ही होता है, 10 + 5 इज 15, तो भी आंसर सेम आया। ऐसा क्यों हुआ, रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देकर के हमें इस बात को समझाइए, ठीक है। तो आपने क्या समझना है बेटा कि मेरे पास क्या थे 10 रुपीज थे, ठीक है, मेरे पॉकेट में कितने हैं 10 रुपए वाला नोट पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया था, मैंने किसी से 5 रुपीज क्या है, ये क्या था मेरे पास फॉर्च्यून, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं अभी है ना मेरे पास, मेरे पॉकेट में है, ठीक है, समझ लेते हैं। और मैंने ये डेप्ट लिया था, किसी से उधारी ली थी, ठीक है, ये डेप्ट लिया था। अब मैं जा रही हूं अपने 10 रुपए का नोट लेकर के, ठीक है, रास्ते में मिल जाती मेरी एक फ्रेंड, ठीक है, मैं जा रही थी चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए, बहुत खुश थी, 10 रुपए का नोट मिला हुआ था, ठीक है, 10 रुपीज थे मेरे पास, मेरी फ्रेंड मिल जाती है रास्ते में मुझे, बोलती है भाई 5 रुपीज दे दो, ठीक है, जो मेरे पे उधारी थी, मेरे पे उधारी कितनी थी 5 रुपए की, कभी मैंने लिए थे भाई अपनी दोस्त से, मुझे जरूरत थी, मैंने कुलचा खाने के लिए लिए थे उसे, ठीक है, वो रास्ते में मुझे मिल गई, बोलती है आपने उधारी चुका दो, ठीक है। अब मुझे क्या होगा, ये -5 रुपीज उसको मुझे देने पड़ेंगे,
मैं थोड़ा ऐसे घबरा गई, ये 5 रुपीज तो मुझे देने पड़ जाएंगे, अब मेरे पास सिर्फ 5 रुपए बच जाएंगे, 5 रुपीज बच जाएंगे, आई वॉज लेफ्ट विथ 5 रुपीज। अगर ये 10 रुपीज मेरे पास है, वो 5 रुपीज मुझसे मांग लेती, ये डेप्ट जो था वो मांग लेती मुझसे, ये डेप्ट जो है -5 का, ये मेरे पास फॉर्च्यून है ना बेटा, ये प्लस होता है फॉर्च्यून, ये डेप्ट है मेरे पास, है ना, ये उधारी है मेरे पास, मेरे ऊपर, तो मुझे ये 10 में से 5 दे दिए, तो मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपीज, ये फॉर्च्यून, मतलब आई हैव ओनली 5 रुपीज लेफ्ट, ठीक है। बट 5 रुपीज वाला चिप्स तो मुझे खाना नहीं था, मुझे तो 10 वाला खाना था। अब मैं क्या बोलती हूँ, यार एक काम कर, मुझे माफ कर दे, मैं किसी और दिन दे दूंगी तेरे पैसे, ठीक है। चल, फ्रेंड मेरी बहुत अच्छी है, बेस्ट फ्रेंड है मेरी, ठीक है, वो बहुत गुड है, ठीक है। वो क्या करती है, मेरी जो मेरे पे डेप्ट था, ठीक है, वो क्या करती है, उस डेप्ट को बोलती है चलो माफ किया, भूल जाते हैं, ठीक है, लेट नेग्लेक्टेड, ठीक है। मैं जो पैसे मैंने आपसे लेने हैं, ठीक है, जो पैसे मैंने लेने हैं आपसे, जो डेप्ट मैंने लेना है, वो मैंने क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया, मैं नहीं लूंगी अब, ठीक है। मैं वो पैसे, वो डेप्ट जो आपने मुझे चुकाना था, मैंने उसको क्या कर दिया, उस लॉस को आपके क्या कर दिया, कट कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। उसने मेरा क्या किया, उसने जो मेरा डेप्ट था -5, है ना, डेप्ट को -5 से लिखूंगी, जो डेप्ट था उसको बेटा उसने क्या कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया ना, मतलब नेगेटिव क्रॉस हो गए पैसे, लॉस, ठीक है, नेगेटिव हो गए। अब देखो मेरे पास क्या होगा, वो 5 रुपए जो मैंने देने थे वो नहीं देने हैं मुझे, ठीक है। अब मेरे पास कितने हो गए, 10 मेरे अपने और 5 जो मुझे देने थे उसको, है ना, वो भी अब मेरी पॉकेट में आ गए, है ना। उसने मना कर दिया, वो कहेगी चलो नहीं लूंगी आपसे पैसे, रहने दो, जब मुझे नीड होगी तब आप मुझे भी दे देना, ठीक है। हमने कहा ओके दे देंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेप्ट, और डेप्ट क्या हो गया आपका, पॉजिटिव बन गया, ठीक है। तो इसलिए आपके पास वो जो 5 रुपए उसको देने थे वो भी आपके अकाउंट में अब एड ऑन हो गए, ठीक है। आपके पास 15 रुपए, 15 रुपए ऐसे नहीं बने कि आप बोलोगे कि 10 वाला नोट जो था वो 15 वाला बन गया, ऐसा नहीं हुआ। बट जो आपने देने थे, ठीक है ना, 10 तो आपके पास है, अभी आपकी पॉकेट में है, ठीक है, और जो 5 आपको फ्यूचर में देने थे उसको, है ना, वो उसने कहा कि मैं नहीं लूंगी। अब अगर वो देने होते तो ये 10 में से 5 देते तो 5 बचते, पर इस 10 में वो जो 5 आप ले चुके थे, उसे ऑलरेडी लिए थे ना आपने, वो तो वो ऐड हो गए ना, ठीक है, वो ऐड हुए इसके बीच में, कभी तो लिए थे ना, 2 दिन पहले लिए थे, ठीक है। तो वो अगर 5 रुपए कॉइन वो इसमें ऐड होता है, तो आपके पास कितने पैसे बन जाते ना 15, तो यही 15 है आपके, ठीक है। और यही आपकी रियल वर्ल्ड की एग्जांपल जो है, ये थोड़ी मैंने समझा दिया आपको, ठीक है।